Welcome back to another vlog. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल एंड लग्जरी एट सेक्टर 150 नोएडा. So this is Ace Vivera, the latest launch by Ace at Ace Parkway sector 150 Noida. So guys, let me present Ace Vivera at sector 150 Noida. So this is the perfect combination of style, luxury एंड कंफर्ट. इन तीनों के पीछे जो अभी मैंने वर्ड्स यूज़ करे हैं रीज़न है. लग्जरी इसलिए बिकॉज एस का प्रोजेक्ट है, कंफर्ट इसलिए बिकॉज पेमेंट प्लान रिलैक्स्ड है. 35-65 का पेमेंट प्लान है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन. इसके बाद 50-50 का पेमेंट प्लान रहेगा. लोकेशन बहुत ही प्राइम है बिकॉज एस के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ऑल ऑफ दीज आर लैंडमार्क प्रोजेक्ट. ये भी एक लैंडमार्क है बिकॉज इसके साथ जस्ट ऑपोजिट है गोदरेज का पाम रिट्रीट. सो एक रिजॉर्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बन रहा है. वेसिनिटी में अगर आसपास देखेंगे तो इस जैसा कोई और प्रोजेक्ट नहीं है बिकॉज 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है. सामने रोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे है इस सेक्टर का सबसे बड़ा पार्क शहीद भगत सिंह पार्क. सो ये सारी चीज़ें इन डिटेल समझेंगे. पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टार के अंदर एग्जैक्टली क्या स्पेसिफिकेशन है. आपने देखा जैसे ही आप इस लॉबी के अंदर एंटर करते हैं, यू वेलकम बाय दिस सेंट्रली एयर कंडीशन डबल हाइटल लॉबी. सो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो वेटिंग लॉन्ज है और लेफ्ट हैंड साइड पे है रिसेप्शन एरिया. डबल हाइट है, सेंट्रली एयर कंडीशन है. सो दैट्स व्हाट मेक्स इट अ वाओ फैक्टर जैसे ही आप इस सोसाइटी के अंदर एंटर करते हैं. इसके बाद यहाँ से आगे आते हैं तो ये है पूरा लेफ्ट लॉबी एरिया. लेफ्ट लॉबी एरिया के अंदर 3 लिफ्ट्स का कॉम्बिनेशन है और हर फ्लोर पे यहाँ पे 4 फ्लैट्स होंगे. अभी जो आप सैंपल देखने वाले हैं इसका एरिया है 2190 स्क्वायर फीट. इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विद अ डोमेस्टिक हेल्प रूम एंड अटैच्ड वॉशरूम. सो लॉबी एरिया में दोनों तरफ 2-2 फ्लैट्स हैं. बीच में लेफ़्ट लॉबी एरिया रहेगा. 3 लिफ्ट्स का यहाँ पर प्रोविज़न है. सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस. अभी ये फ्लैट आप जिस स्टेट में देख रहे हैं एक्सेप्ट फॉर द मूवेबल आइटम्स एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन द स्टैंडर्ड ऑफरिंग. सो फ्लैट में 2 एंट्रेंस रहेंगे. दिस इज़ द प्राइमरी एंट्रेंस. डोमेस्टिक हेल्प रूम के लिए जो एक्सेस है वो सेपरेट रहेगा स्टेयरकेस के जस्ट साथ में. सो फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करते हैं सो वेनियर लगा हुआ है डोर के ऊपर. प्रीमियम क्वालिटी का डोर है. इसके बाद दिस इज़ द कंबाइंड लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. रेक्टेंगल शेप में लिविंग और डाइनिंग एरिया आता है. सो इसमें फॉल सीलिंग ऑलरेडी कर रखी है. सीलिंग पे अगर आप देखें तो वुडन प्लैंक्स इन्होंने यूज़ कर रखे हैं. सो दिस इज़ दी एंटायर लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस. आप बीच में चाहें तो फॉल्स सेपरेटर डाल सकते हैं या फिर जाली वर्क करा सकते हैं टू डिफ्रेंशिएट बोथ दी एरियाज. सो इसके बाद आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है. दिस इज़ समथिंग दैट वी विल एक्सप्लोर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो. इसके बाद आगे की तरफ आते हैं तो स्पेसिफिकेशंस भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा. जितना भी कॉमन एरिया अभी आप देख रहे हैं ये सारा इटालियन मार्बल है. और इसके बाद जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग्स इन्होंने कर रखी है. सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया स्पेस. बीच में ये पैसेज आ जाता है. पैसेज के लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम जो फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्टेड है. सामने की तरफ है मास्टर बेडरूम, राइट में है थर्ड बेडरूम और इससे जस्ट पहले है किचन. सो किचन अगर आप देखेंगे इट्स अ वाओ किचन. बीच में ऑलमोस्ट 4 फीट का गैप आ जाता है. दिस इज़ द वॉकिंग एरिया और लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा वेट एरिया और प्रिपरेशन जोन. इसमें डेडिकेटेड काउंटर्स आ जाते हैं. ओवरलैपिंग शटर्स यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोलिक्स और सॉफ्ट क्लोजर के साथ. इसके बाद क्वाड्स यूज़ करा इन्होंने काउंटर टॉप पे. नीचे की तरफ बड़े स्टोरेज के हिसाब से यहाँ पर वर्क किया हुआ है. डबल बोल का सिंक आ जाता है स्टेनलेस स्टील का और इसमें ऊपर GTPT इन्होंने यूज़ करी है. आप ये देख भी सकते हैं इनफैक्ट. सो ये है एक सेक्शन. इसके बाद फ्रिज के लिए कॉर्नर में स्पेस आ जाता है. ये है पूरा ड्राई सेक्शन. तो अगेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट और यूजेज के अकॉर्डिंग इन्होंने एक बेसिक्स वुडवर्क कर रखा है. आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं या फिर इसको रीडिज़ाइन करवा सकते हैं. नीचे की तरफ इन्होंने
अगर देखा जाए तो एक बॉटल पुल आउट होता है जो नेसेसरी होता है हर किचन के अंदर। आई थिंक दैट्स द ओनली मिसिंग पार्ट। अगर आप देखें तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर दी है। सो इसके बाद आगे की तरफ ये है यूटिलिटी बालकनी जो कनेक्टेड है डोमेस्टिक हेल्प रूम और इसके साथ है एक अटैच वॉशरूम। ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। अगर आप इसको एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली डोमेस्टिक हेल्प रूम के अंदर बेसिक क्वालिटी की टाइल्स लगाती है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो विवेरा है, इसीलिए यहाँ पर प्रीमियम रेंज की इन्होंने 2x4 की टाइल्स यूज़ करी है। यूटिलिटी स्पेस काफ़ी अच्छा है। इसको अगर आप चाहें तो बाद में बहुत सारे लोग कवर करवाते हैं। इट गिव्स यू सम एक्स्ट्रा स्पेस इन दिस एरिया। इसके बाद यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ 3 बेडरूम्स रह गए हैं। सो दिस इज़ दी कॉमन वॉशरूम और इसमें आप देख सकते हैं टाइलिंग कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये वॉशरूम इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। सो फ्लोरिंग पे यही पैटर्न आपको मिलेगा। फॉल सीलिंग यहाँ पर भी इन्होंने कर रखी है। सो इसमें फ्लोर एरिया से सेपरेट है वार्डरोब स्पेस। आपको ट्रिपल शटर्स का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। साथ में है एक बालकनी, इसको सबसे लास्ट में कवर करेंगे मास्टर बेडरूम कवर करने के बाद। अब इसके बाद यहाँ से आगे आते हैं तो ये है सेकंड बेडरूम। इस बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, सामने एक सेपरेट बालकनी है डिफरेंट पोजीशनिंग में। सो ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम है। इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो वार्डरोब के लिए कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं थी, बिकॉज अगर आप सामने देखें तो ये हेडबोर्ड के लिए स्पेस आ जाता है, या फिर आप बेड इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। उस केस में आपको वायरिंग शायद चेंज करवानी पड़े, लेकिन ये वाला स्पेस फिर टीवी के लिए बच जाता है। तो मेरे ख्याल से वार्डरोब के लिए सिर्फ यही एक स्पेस बचता है। इस बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखें तो फॉल सीलिंग ऑलरेडी कर रखी है। नाउ वी आर जस्ट लेफ्ट विद द मास्टर बेडरूम। So master bedroom comes with a walk-in closet. So this is the master bedroom. और आगे की तरफ एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है ऑल द वे अप टिल लिविंग एरिया। सो एक रनिंग बालकनी है, बहुत ही लंबी बालकनी है। अब इसके बाद यहाँ पर है ये वॉक-इन क्लोजेट। एरिया काफ़ी अच्छा है। इसमें डबल कैबिनेट्स यहाँ पर बने हुए हैं, 4 शटर्स हैं। इसके बाद ड्रेसर के लिए आप ये वाला स्पेस यूटिलाइज़ कर सकते हैं और फुल लेंथ का जो ग्लास है वो इस जगह पे आ सकता है। ऊपर की तरफ लॉफ्टेड एरिया को भी इन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ करा है। इसके बाद ये है इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ वॉल माउंटेड। यू ऑल्सो गेट अ प्रोविजन फॉर टेबल टॉप हैंड बेसिन। सो ये था एस विवेरा एट सेक्टर 150. Now let's go and check out the balcony area. So इस फेसिंग में जो मेजॉरिटी व्यू रहेगा वो कुछ सामने का रहेगा। सामने की तरफ भी एक रिजॉर्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बन रहा है, गोदरेज फार्म रिट्रीट। लो राइज और हाई राइज का कॉम्बिनेशन है। तो ये पूरी जो बालकनी है ये है वो लंबी बालकनी। तो ये है वो रनिंग बालकनी जिसकी मैं बात कर रहा था। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और वहाँ पर ख़त्म होती है। तो दैट्स दी मास्टर बेडरूम। और सामने के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, समृद्धि है, उसके बाद आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ प्रेस्टीज आ रहा है। दिस इज़ गोदरेज फार्म रिट्रीट जो सामने बन रहा है।
सो गाइस, अभी आपने देखा 2190 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट एट एस विवेरा। समअप कर देता हूँ पूरे प्रोजेक्ट को। सेक्टर है 150 और फुली लोडेड आपको एक तरह से सेमी फर्निश स्टेट में फ्लैट मिलता है। इसके अलावा अगर यहाँ पर देखा जाए तो पेमेंट प्लान काफ़ी रिलैक्स्ड है। 35-65 का पेमेंट प्लान है फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके बाद 50-50 का पेमेंट प्लान रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अपने मिड स्टेज तक पहुँच चुकी है, जहाँ पर अभी 9th और 10th फ्लोर तक कंस्ट्रक्शन पहुँच चुकी है। 21 स्टोरी हाइट है इसकी और पोजेसन इसमें एज़ पर कंपनी एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर जून-जुलाई तक। सो if you are interested, then make sure you give us a call to schedule an appointment. We'll make sure we'll give you a proper orientation about this location and the entire project. So guys, that's it for the day. I hope you enjoyed this project and this amazing vlog. So if you are interested in Ace Vivera, just give us a call at the number mentioned below. We are a consulting firm based in Noida and Greater Noida. Our job is not to sell you just a flat, but a flat which you can call a home based on your requirement. सो अगर आप इस टाइप की कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आज के लिए गाइस बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय।